हेलो। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा रहती है, खासकर तब जब महिला एक दो बार माँ बन चुकी होती है, उनकी एक दो डिलीवरी हो चुकी होती है। इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहले ये जब महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं, जब वो घर गर्भ धारण की होती हैं, तो शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं, जिनमें से एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन होता है, जो हड्डियों के जॉइंट्स और लिगामेंट्स को जो है स्ट्रेच करता है, यानी कि उसमें खिंचाव उत्पन्न करता है, ताकि डिलीवरी जो होनी है वो आसानी से हो सके। और जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में भी ये खिंचाव, ये तनाव बना रह जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद भी ये दर्द बना रह जाता है कमर में। दूसरा कारण ये है कि जब महिलाएं गर्भधारण की होती हैं तो पेट के जो मसल्स होते हैं उनमें खिंचाव आता है। और जब खिंचाव आता है तो जो पीछे की रीढ़ की हड्डियां होती हैं वहाँ पर भी दबाव डालती हैं, वहाँ से बहुत सारी नसें निकल रही होती हैं, उन नसों पे भी दबाव डालता है, जिसकी वजह से डिलीवरी जब हो जाती है तो वहाँ की नसें दबने की वजह से भी कमर दर्द शुरू हो जाती है। तीसरा कारण ये है कि गलत पोस्चर में अगर महिलाएं स्तनपान करा रही हैं तो उससे भी कमर दर्द बढ़ जाती है। और अगर खासकर कुछ वजन उठा लिया, कुछ भारी चीज उठा ली, तो इससे कमर के जो हड्डियां होती हैं, जो रीढ़ की हड्डियां वहां से निकल रही होती हैं, वहां पे भी दबाव पड़ता है, जिससे वहां पे कभी कभी सीवियर केस में तो डिस्क हो जाता है वहाँ के। या अगर ज़्यादा इंजरी नहीं हुई तो वहाँ की नसें भी दबने लग जाती है, जिसकी वजह से भी कमर दर्द शुरू हो जाता है। इन सबसे बचने का प्रमुख उपाय यही है कि अगर महिलाएं माँ बनने वाली हैं, अगर उनका प्लान है, तो गर्भधारण के समय, गर्भधारण के पहले भी रेगुलर एक्सरसाइज करती रहें, कुछ खास व्यायाम होते हैं उनको करते रहें, जिससे शरीर स्मूथ बनी रहे और डिलीवरी के बाद में जो है इस तरीके कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। फिर भी अगर ऐसी दिक्कत उत्पन्न हो ही जाती है तो आप प्रॉपर डॉक्टर से मिले। अगर दर्द आपको ज़्यादा है तो एक बार एक्सरे वगैरह करा लीजिए या फिर स्कैन करा लीजिए, और उसके बाद से डायग्नोसिस डिसाइड होता है। साथ में अगर जो है प्राइमरी लेवल पे आपको ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्टर साहब को कुछ इंजेक्शन देते हैं, कुछ दवाएं देते हैं, जिसमें कैल्शियम की या विटामिन B12 वगैरह की, जिससे नर्व आपकी रिपेयर होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अक्सर जब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन केस नहीं है तो आपका दर्द प्राइमरी स्टेज में ही चला जाता है। इसके साथ में आपको कुछ खास एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, योगा आपको करने के लिए कहा जाता है, साथ में फिजियोथेरेपी की भी सलाह दी जाती है। तो स्वस्थ रहना है तो आप केवल दवाओं के भरोसे ना रहें, आपके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज के रूप में योगा करें, कुछ काम करें। हाँ, सिर्फ काम आपको ऐसा नहीं करना है कि जिसमें भारी वजन उठाना पड़े, लाइट बिना किसी तनाव लिए ही ऐसे काम करना है। तो अपना ध्यान रखें, अपना सेहत का ख्याल रखें। नमस्ते।